आज है 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कफ सिरप कांड, मोहन सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हो चुकी है और 5 गंभीर हालत में नागपुर में इलाजरत हैं। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने सभी बीमार बच्चों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाने का ऐलान किया। साथ ही राज्य में जहरीली कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने इसे रोकने हेतु विशेष निगरानी और कार्रवाई का निर्देश जारी किया। मध्य प्रदेश में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर, फीरा बार्सिलोना के साथ एमओयू। मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में स्पेन की फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के साथ एमओयू हुआ। इस कन्वेंशन सेंटर का उद्देश्य नवाचार और स्मार्ट शहरी समाधानों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही ये वैश्विक स्तर के आयोजनों और निवेश सम्मेलनों की मेजबानी का मंच बनेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के इसी साल जुलाई में स्पेन प्रवास के दौरान इस पर चर्चा हुई थी और निवेशकों को मध्य प्रदेश में प्रवेश निमंत्रण दिया गया था। एमपी की इतिहासविद और विद्यार्थी टीम पाकिस्तान जाएगी तक्षशिला। मध्य प्रदेश के इतिहासविद और विद्यार्थियों की एक टीम जल्द ही पाकिस्तान के तक्षशिला विश्वविद्यालय की यात्रा पर जाएगी। यह कदम भारतीय ज्ञान परंपरा और शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। भोपाल में प्रदेश की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें तक्षशिला और नालंदा जैसे पुराने विद्यापीठों से संबंधित संदर्भ पुस्तिकाएं उपलब्ध होंगी। टीम की यात्रा से विद्यार्थियों को प्राचीन विश्वविद्यालय और ज्ञान परंपरा की जानकारी प्राप्त होगी। शहरी स्लम में बनेंगे लाखों नए, पीएम आवास योजना के निर्देश जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए मकान बनाने की योजना तैयार की गई। सरकार ने प्रदेश भर में 2.5 लाख मकानों का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य रखा। प्रमुख नगरीय निकायों को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। पीएम आवास शहरी 2.0 के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के जरिए मलिन बस्तियों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये योजना गरीब परिवारों को सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने में मदद करेगी। किसानों को योजना का लाभ समझाने निकाली ट्रैक्टर और पैदल रैली। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत किसानों को इसके लाभ से अवगत कराने के लिए ट्रैक्टर और पैदल रैली निकाली गई। उप संचालक कृषि के अनुसार अब तक 60 किसानों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 58 किसान करकेली और 2 कंचनपुर से हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। पंजीकरण PACS, CSC और MP किसान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत सोयाबीन विक्रय की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक रहेगी। उज्जैन में UDA बनाएगा 10 मंजिला कॉम्प्लेक्स, दुकानों और फ्लैट्स के लिए मिली मंजूरी। उज्जैन में विकास प्राधिकरण नानाखेड़ा इलाके में 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएगा। ये समुद्र मंथन चौराहे पर बनेगा और इसमें दुकानों के साथ आवासीय फ्लैट्स भी होंगे। बिल्डिंग के लिए UDA द्वारा FAR की अनुमति भी दी गई। संचालक मंडल की बैठक में संभागायुक्त और UDA अध्यक्ष आशीष सिंह ने शहर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस परियोजना से नगर के व्यावसायिक और आवासीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और शहर के आधुनिकीकरण में मदद होगी। MP में अब जन सुनवाई की शिकायतें CM हेल्पलाइन में भी दर्ज। मोहन सरकार करेगी नियमित समीक्षा। मध्य प्रदेश में अब जनता की जन सुनवाई में दर्ज शिकायतें सीधे CM हेल्पलाइन में दर्ज होंगी। मुख्यमंत्री मोहन हर महीने इन शिकायतों की समीक्षा करेंगे ताकि कोई समस्या लंबित न रहे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में निपटारा किया जाए। यदि कोई व्यक्ति 10 या उससे अधिक शिकायतें दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ 1 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। भोपाल PHQ में पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम। भोपाल पुलिस मुख्यालय में अब कोई भी पुलिसकर्मी 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट पहुंचे तो गेट नंबर 2 से एंट्री नहीं मिलेगी। बिना हेलमेट पहुंचने वालों के खिलाफ चालानी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। 30 सितंबर से ADG PTRI ने हेलमेट पहनने के निर्देश दिए थे। ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही 9 जगहों पर चेकिंग कर नियम तोड़ने वालों से करीब 69,000 रुपए वसूल लिए हैं। कफ सिरप में बच्चों की मौत, सिस्टम की नाकामी। कमलनाथ ने मोहन सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है और ये किसी एक कंपनी की दवा की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। कमलनाथ ने कहा कि इतने दुखद हादसों के बावजूद सरकार और स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र बच्चों की जान लेने के बाद भी बेपरवाह है और जिम्मेदारों के खिलाफ
ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बेनीपट्टी से उतरने की जताई इच्छा। लोक गायिका और भजन कलाकार मैथिली ठाकुर ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और अपनी पसंदीदा सीट के रूप में बेनीपट्टी का नाम लिया। मैथिली ने बताया कि वे समाज सेवा के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखना चाहती हैं। इसके अलावा वे भाजपा नेताओं से संपर्क में हैं और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना बनी हुई है। उनके फैसले पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर रहेगी। तीनों राज्यों के 17 स्टेशन के बीच चलेगी दीपावली छठ स्पेशल ट्रेन। पश्चिमी रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया। रतलाम मंडल से होकर बढ़नी और बांद्रा टर्मिनस के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। गाड़ी दोनों दिशाओं में 8-8 फेरे भरेगी। प्रत्येक शनिवार बांद्रा से 9:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:15 बजे बढ़नी पहुंचेगी। यह कदम त्योहारों में बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के लिए उठाया गया। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 9 लाख आवेदन, एमबीए एमटेक वाले भी शामिल। मध्य प्रदेश पुलिस के 7500 पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती में अब तक 9 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें एमबीए एमटेक और पीएचडी जैसे उच्च डिग्रीधारी भी शामिल हैं, जबकि पद की योग्यता केवल हाई स्कूल। युवाओं का कहना है कि वे खाकी वर्दी पहनने का शौक रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मविश्वास की कमी और नौकरी की तलाश के चलते बड़े पैमाने पर आवेदन हो रहे हैं। परीक्षा की तैयारी और प्रतियोगिता बहुत अधिक होगी। मोदी सरकार की सौगात, एमपी में 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगात मिली। बड़ोदरा रतलाम तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना की लागत लगभग 8,885 करोड़ है। यह परियोजना गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। इन परियोजनाओं से 8 जिलों के यात्रियों और व्यापार को फायदा होगा और क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। लौट आया मानसून, 8 से 10 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की बारिश फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 8 से 10 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजर रही है। अगले 3 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने और नदी नालों के आसपास यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी। छतरपुर में कागजों पर 127 गौशालाएं, जमीन पर 90% बंद। छतरपुर जिले में प्रशासन का दावा है कि 127 गौशालाएं संचालित हैं, लेकिन हकीकत में 90% बंद पड़ी हैं। जिले में लगभग 35,000 आवारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है और सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। खजुराहो हाईवे, नौगांव रोड, सागर रोड, महोबा रोड जैसे क्षेत्रों में झुंड अक्सर दिखाई पड़ते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल कागजों पर कार्य कर रहा है और वास्तविक नियंत्रण में नाकाम है। केशवगिरी शिव महापुराण कथा बदल देती है मनुष्य की जीवन दशा। सोमनाथपुरम में आयोजित शिव महापुराण कथा के पहले ही दिन केशवगिरी महाराज ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। उन्होंने लोगों को इस कथा को सुनने के लिए प्रेरित किया। दोपहर 2 बजे कलश यात्रा के साथ कथा प्रारंभ हुई और मुख्य यजमान डॉक्टर अंकुर भट्ट ने बताया कि कथा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। सतना में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, अवैध रूप से चल रही 13 मांस की दुकानों को सील। सतना में स्वास्थ्य और अतिक्रमण अधिकारी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को खूंथी, धवारी और राजेंद्र नगर क्षेत्रों में कुल 13 अवैध मांस की दुकानों को सील किया गया। नगर निगम का स्वास्थ्य और अतिक्रमण अमला भी इस कार्रवाई में मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि इन दुकानों को मटीहना मीट मार्केट में निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अवैध मांस बिक्री पर रोक लगाना और नगरवासियों को सुरक्षित मांस उपलब्ध कराना है। एमबीबीएस प्रवेश में 10 लाख फीस का नियम हाईकोर्ट में चुनौती, डीएमई को नोटिस। जबलपुर हाईकोर्ट में एमबीबीएस काउंसलिंग में छात्रों से 10 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस वसूलने के नियम के खिलाफ याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस डीडी बंसल की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव डीएमई और आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल को नोटिस जारी किया। अदालत ने उनसे इस नियम के कानूनी और न्याय संगत पक्ष पर स्पष्टीकरण मांगा।
एमपी में किसानों का आक्रोश, 350 से अधिक ट्रैक्टर्स के साथ निकली विशाल रैली। मध्य प्रदेश में किसानों के आक्रोश के बीच करीब 350 से अधिक ट्रैक्टर के साथ विशाल रैली निकाली गई। ये रैली भावांतर योजना और कृषि संबंधित मुद्दों पर किसानों की मांगों को लेकर आयोजित की गई। किसान इस अवसर पर अपनी समस्या और योजनाओं के लाभ से अवगत कराने के लिए सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने कहा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए समय रहते आवेदन करना चाहिए। मिलावटी घी मामले में अमूल को एमपी हाईकोर्ट से मिली राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अमूल कंपनी के खिलाफ मिलावटी घी मामले में चल रही कार्रवाई को समाप्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था अमूल के नाम और लोगों का दुरुपयोग कर नकली या मिलावटी उत्पाद बेचती है तो इसके लिए मूल निर्माता कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। इस फैसले से अमूल को कानूनी राहत मिली और बाजार में उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। मतदाताओं के लिए माने होंगे 12 डॉक्यूमेंट्स, दिखाना होगा सिर्फ एक। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस सर्वे में करीब 6,73,310 मतदाताओं को सूची में बने रहने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। वहीं 7,65,318 मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने मान्य दस्तावेजों में केंद्र, राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगियों के प्रमाण पत्र, सरकारी स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर या LIC द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र शामिल हैं। हनुवंतिया में नवंबर में जल महोत्सव, मिनी गोवा और एडवेंचर स्पोर्ट्स। हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर नवंबर में जल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। टेंट सिटी तैयार हो चुकी है। इसमें स्पीड बोट, जेट सी, बनाना राइड, बम्पर राइड, जलपरी, स्लीपिंग बोट जैसी रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध होंगी। हवाई खेलों में पैरासेलिंग और हॉट एयर बलून शामिल होंगे। थल गतिविधियों में बैलगाड़ी, ऊंट, घुड़सवारी का आनंद लिया जा सकेगा। इस महोत्सव से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को मिनी गोवा का अनुभव प्राप्त होगा। सीएमओ शिवपुरी ने लापरवाही पर 5 कर्मचारियों को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में नगरपालिका सीएमओ इंशाक धाकर ने कार्रवाई करते हुए 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इससे पहले उन्होंने 19 अस्थायी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था और 9 लोगों को निलंबित किया था। सीएमओ का यह कदम प्रशासन में अनुशासन और समय पर कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया। अधिकारी लगातार कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। बजरंग दल ने भोपाल के 25 स्थानों का एक साथ घेराव, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। भोपाल और आसपास के क्षेत्र में गौहत्या, गौमांस तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को एक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के 25 स्थानों का एक साथ घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कानून व्यवस्था में कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्ती बरतनी चाहिए और समुदाय के संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीएम बोले, प्राकृतिक और जैविक खेती को करे प्रोत्साहित, कृषि को उद्यमिता से जोड़ी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, इसलिए सरकार का प्रमुख लक्ष्य प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। पारंपरिक खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें हर संभव सहयोग दें। मुख्यमंत्री मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कलेक्टर्स कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस 2025 के पहले सत्र कृषि और संबद्ध सेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।